निकाय चुनाव के सबसे तेज नतीजे 13 मई सुबह 7 बजे से लगातार यूपी तक पर। यहाँ चाहे वरुण गांधी आवे, चाहे मेनका जी आवे, चाहे कोई नेता आवे, बीसलपुर की पब्लिक इतनी बेवकूफ़ ना है। उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, सांसद जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीसलपुर में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है बीजेपी का कोर वोट बैंक है और उन्होंने अपार जन समर्थन भाजपा प्रत्याशी को दिया है और मुझे उम्मीद है कि भारी मतों से वो विजयी भी है। लोग इस बार काफ़ी उनका मूवमेंट जो है वो बीजेपी के लिए हुआ है। यहाँ भाजपा प्रत्याशी ही जीतेगा और आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ आज तक भाजपा नहीं जीती, मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूँ कि अब की यहाँ इतिहास बनेगा और भाजपा प्रत्याशी ही जीतेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं सौरभ पांडे। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी चल रही है और कल इसका रिजल्ट आएगा। कौन जीता कौन हारा इसका फैसला कल शाम तक आ जाएगा। लेकिन इस चुनाव में कुछ सीटें ऐसी हैं चर्चा का विषय बन गई। उसमें से एक सीट है पीलीभीत की बीसलपुर नगर पालिका। सीट इसलिए चर्चा का विषय बन गई क्योंकि चुनाव चल रहा था, इसी बीच एंट्री हो गई पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी की। उन्होंने एक यहाँ पर बड़ी रैली की और उसमें शपथ दिलाई कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्हीं के खिलाफ कहा कि उनको हराना है, वो ठीक नहीं है। ऐसे में हमारे बीच जनता है और ये जो जगह है बीसलपुर की बहुत फेमस जगह है दुबे जी। दरअसल दुबे ताल है ये और यहाँ पर दुबे जी शौचालय के लिए इसी तरफ से गए थे और आज तक वापस नहीं आए हैं। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस तरह की तमाम बिल्डिंगें बीसलपुर में मिलेंगी और ये सारी बिल्डिंगें दुबे जी के नाम से हैं। ये पीछे तालाब है, ये भी दुबे जी के नाम से है। लेकिन यहाँ पर नगरपालिका की बात करें तो आज तक बीजेपी जीती नहीं है। बीजेपी कई बार अपने बड़े बड़े नेता उतारती है लेकिन बीजेपी के हाथ यहाँ पर जीत नहीं लगी है। जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं मृदुल जी, पहले मुझसे पूछते हैं यहाँ पर राजनीतिक समीकरण क्या रहा और वरुण गांधी से क्या फ़र्क पड़ा है यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी के लिए। बीसलपुर में इस बार जो है निकाय चुनाव जो हैं वो ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक होने का कारण ये है कि जब जब चुनाव हुए तब यहाँ कोई ना तो मंत्री आया ना कोई सांसद आया। इस बार खास बात ये रही है कि पीलीभीत के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री गन्ना हमारे, उन्होंने कम से कम यहाँ 24 बार एंट्री दी और उन्होंने सब सभाएं की हैं। इवन यहाँ तक कि वो जो सभासद लड़ रहे थे उनके कार्यालय तक पहुँचने का काम उन्होंने किया है। इतना ही नहीं, इसके बाद हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी और अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, वो भी यहाँ आए और उन्होंने भी जो हमारा प्रत्याशी था उसके भाजपा का, उनके फेवर में उन्होंने यहाँ मीटिंगें की और बड़ी बड़ी सभाएं करके उन्होंने यही जनता के लिए संदेश दिया कि इतिहास में कभी भी यहाँ जो जीत नहीं हुई वो उस जीत के लिए अब इतिहास बनाने के लिए आए थे। और ये कह गए कि यहाँ पर अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट को आप जिताते हैं तो हम आपके जैसे आप कमल खिलाएंगे हम इस कमल की भांति ही आपकी नगर पालिका को भी खिला देंगे। इसलिए लोग इस बार काफ़ी उनका मूवमेंट जो है वो बीजेपी के लिए हुआ है। वरुण गांधी से फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ जो वरुण गांधी राजेश सिंह के उसमें आए थे चुनाव में और हमारे पुराने डाकखाने पर उन्होंने रैली नहीं निकाली बल्कि उन्होंने एक जनसभा की थी। उस जनसभा में बीसलपुर के खास लोगों के लिए बुलाया था। इवन पत्रकारों को भी हवा नहीं लगने दी थी कि वो लोग वहाँ पहुँच पाएँ। और उन्होंने मीटिंग करने के बाद यही कहा कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, आप सब लोग एक होकर राजेश सिंह के लिए वोट दीजिए और उनको जिताइए। बाकी हम इनके पीछे खड़े हुए हैं विकास कराने के लिए, उसमें कोई कोर कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे इस बार। इसके बाद जो बागी प्रत्याशी था भारतीय जनता पार्टी का, उनकी पत्नी मीतू जायसवाल हैं, पति का नाम है सचिन जायसवाल उर्फ राजू। उन्होंने भी पहले अप्लाई किया था बीजेपी के लिए कि हमारे लिए टिकट मिले। जब उनके लिए टिकट नहीं मिला तो वो बागी कैंडिडेट के उसमें कूद पड़े मैदान में और उन्होंने भी जमकर यहाँ लड़ा है यहाँ चुनाव। हम तो ये मानते हैं कि राजू की पत्नी मीतू जायसवाल और निक्की की पत्नी की ही आपस में टक्कर होगी, इसके अलावा कोई टक्कर पर आपको एक चीज़ और बताएं, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं विवेक वर्मा, उनके पिताजी राम सिंह वर्मा, उनका प्रत्याशी अलग था, सांसद है उनका प्रत्याशी अलग है और जो राज्य मंत्री हैं संजय सिंह गंगवार, उनका विधायक अलग है। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार वाल्मीकि है। कई बार वोट डाल चुके अब तक? कितनी बार? उम्र के हिसाब से कम 10 बार तो डाल ही चुके होंगे। तो कहीं बीजेपी नहीं जीती यहाँ पे? ना, बीजेपी हमारे यहाँ से कभी भी नहीं जीती है। क्यों?
अब इस विषय में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मगर हाँ, इतना याद है कि मेरे को यहाँ बीसलपुर में कभी भी बीजेपी जीती नहीं है। अच्छा ये बताइए कि वरुण गांधी आए थे, बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ उन्होंने एक जनसभा की थी, बड़ी जनसभा की थी, क्या वरुण गांधी से फ़र्क पड़ेगा? ना बाहर से कोई भी आए, ठीक है, वो हमारे यहाँ के सांसद हैं, और बाहर से आएगा तो हमारी बीसलपुर की जो जनता है या जो भी निवासी हैं वो इतने मूर्ख नहीं हैं, मतलब किसी के बहकावे में आए। हमारी जनता ने मतलब अपने अधिकार या अपने समझदारी से ही वोट दिया होगा। कहाँ गए? क्या नाम है आपका? मेवाराम जी। मेवाराम जी। क्या करते हैं आप? मेवाराम काम करते हैं इसी। मजदूरी? जी। अच्छा कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। वोट डाला? वोट डाला। दिखा जरा। अच्छा वोट डाला आपने, तो क्या लग रहा, सांसद जी आए थे तो क्या बीजेपी चुनाव जीत जाएगी या फंसेगी? ऐसा है, दोनों लोगों की टक्कर होगी। किस किस की? वो क्या नाम नीतू जायसवाल और बीजेपी। और वरुण गांधी जिनके लिए मीटिंग करने आए थे वो? उससे क्या फर्क, आदमी खुद ही अपने आप अंदाज़ा लगा लेता है, अपने मत अपने आप ही डाल करता है जो कुछ करता है। क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। सुनिए, शेर और शायरी बड़ी कर लेते हैं आप? जी, शेर और शायरी बड़ी आती है आपको? शेर और शायरी तो खैर उन्हें आती हैं जो उर्दू पढ़े हैं। हाँ, कविता? हम तो हिंदी मीडियम सिर्फ हैं। हिंदी मीडियम? जी, अंग्रेजी बालकन से सीख ले, जैसे हमारे भरत भैया हैं, अभी मिला दे हिंदी मीडियम। एक आध शब्द बोल जाते हैं तो उनसे सीख लेते। क्या लग रहा, वरुण गांधी आपके यहाँ आए थे तो क्या बीजेपी को फर्क पड़ेगा? यहाँ चाहे वरुण गांधी आवे, चाहे मेनका जी आवे, चाहे कोई नेता आवे, बीसलपुर की पब्लिक इतनी बेवकूफ़ ना है। बीसलपुर की पब्लिक इस बार ना हर बार इस बात को देखत है कि कौन हमारे लिए का कर सकत, उसी के लिए चुनते हैं। और इस चुनन में हमें सबसे ज़्यादा प्यार किससे मिलेगा? वैसे तो आपने कही 5 मिनट में हम अपनी बात ख़त्म करेंगे, 11 मिनट दे तो 2 लाइनें इसके सुनावेंगे। वैसे तो हम दुबे ताल के लिए 2 लाइनें समर्पित कर रहे हैं। तो चुनाव की बात करो। चुनाव में अभी सुनाई थी इससे पहले, वो सुनाओ। मुझे यूपी न पटना न बिहार चाहिए, मुझे यूपी न पटना न बिहार चाहिए, अरे मुझे तो आपस का प्यार चाहिए। अरे शिक्षा सुरक्षा रोजगार चाहिए, अरे मुझे तो आपस का प्यार चाहिए। ज्ञान ध्यान पूजा न पाठ चाहिए, ज्ञान ध्यान पूजा न पाठ चाहिए, और मुझे तो अपना संविधान चाहिए। हिंदू न मुसलमान एक इंसान चाहिए, मुझे तो अपना हिंदुस्तान चाहिए। हमें ऐसे हिंदुस्तान में नागरिक की ज़रूरत है, ऐसे चेयरमैन की ज़रूरत है, ऐसे मेंबर की ज़रूरत है, ऐसे विधायक एमएलए एमपी की ज़रूरत है जो सबसे पहले नौजवान होए। आज तक बुढ़न ने मजा मारो है, आज लौड़नों को एक बार बुढ़ा दान कर दे अपनी सीट। जय भारत जय हिंद। तुम कहा हो बुढ़ा नौजवान? हम हैं जरूर बुढ़ा, लेकिन हम चाहते हैं हमारो लड़का जिस जगह पर हम ना पहुंच पाए, मेरा बेटा पहुंचे। जय भारत जय हिंद। क्या नाम आपका? सुनील कुमार। क्या लग रहा है वरुण गांधी के आने के बाद से क्या फर्क पड़ेगा बीजेपी को? उससे उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, सांसद जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी एक जनसभा की थी उन्होंने चुनाव से पहले। जनसभा की, उनका वो तो उनका अपना विवेक है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को? नहीं। इतनी बड़ी जनसभा, एक शपथ दिलाई लोगों के, और उन्होंने बहुत आरोप लगाए बीजेपी के प्रत्याशी के पति पर। वो तो सब उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से लगाए, उन पर ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है जो भाजपा कैंडिडेट है उसकी कोई ऐसी जनता के बीच कोई। क्या नाम आपका? तो बोल चुके। क्या नाम आपका वैसा? अरुण। क्या करते हैं आप? फिटनेस एक्सपर्ट हूँ। फिटनेस एक्सपर्ट, तभी फिट है एकदम आप। क्या लग रहा है यहाँ पे वरुण गांधी की एंट्री के बाद उन्होंने एक बड़ी जनसंवाद कार्यक्रम किया था, एक जनसभा की थी, तो उसके बाद क्या फ़र्क पड़ेगा बीजेपी पर? देखिए, ये लोकल का चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है, और यहाँ की जनता विकास चाहती है, युवा शक्ति के साथ, उसकी नई सोच के साथ, और वो कहीं भी ये नहीं चाहती है कि हम विकास में पीछे रहें। इसीलिए यहाँ पे बीसलपुर में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है बीजेपी का कोर वोट बैंक है, और उन्होंने अपार जन समर्थन भाजपा प्रत्याशी को दिया है।
और मुझे उम्मीद है कि भारी मतों से वो विजयी भी होंगे। कोर वोट है आपके पास, लेकिन कभी इस नगर पालिका में कमल नहीं खिला। कोई दिक्कत नहीं है, कमल नहीं खिला है तो अब खिलेगा, अब खिलेगा। बिल्कुल खिलेगा। बाबुल गांधी से आने से कोई फर्क नहीं? नो नॉट एनी इम्पैक्ट, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो जो बाबुल गांधी का जो कैंडिडेट है जिसके लिए वो आए थे, कार्यक्रम किया था, उसे कितने वोट मिल सकते हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपसे पहले भी कहा है कि ये लोकल बॉडी का चुनाव है। यहाँ जो लोकल में लोग रह रहे हैं, स्थानीय लोग हैं, वो स्थानीय लोगों को ही प्रत्याशी और उसी की जीत देखना चाहते हैं, क्योंकि वही लोग हमारे सबसे ज़्यादा निकट रहेंगे। क्या नाम आपका? भारत शुक्ला एडवोकेट। वकील साहब हैं, जी, तो आपको जानकारी अच्छी खासी होगी। जानकारी अच्छी खासी। सांसद आए थे, जी, सांसद महोदय आए थे। छोटी नहीं बड़ी जनसभा की थी। बड़ी जनसभा ठीक की है। थी, बड़ी जनसभा की, बड़ी जनसभा की। बड़ी जनसभा की और थी। मैं चुनाव से मैं यहाँ पे मतदान- मैं यहाँ पे आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अभी जब इससे पहले वाले इलेक्शन हुए थे तो यहाँ जो है राहुल गांधी जी आए थे। आधी भीड़ हेलीकॉप्टर देखने जाती, तो भीड़ को वोट नहीं मान सकते आप। सांसद वो आपके? सांसद महोदय हैं, सांसद महोदय सम्मान करता हूँ, सब बात सही है, लेकिन यहाँ के निकाय चुनाव में सांसद महोदय के आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। कुछ नहीं वोट कटेगा? कोई एक वोट नहीं कट सकता। ये विधायक का भी प्रत्याशी है, सांसद का भी प्रत्याशी है, राज्य मंत्री का भी प्रत्याशी है, तीन प्रत्याशी हैं और सब बागी हैं बीजेपी से। जी हैं, लेकिन यहाँ भाजपा प्रत्याशी ही जीतेगा। और आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ आज तक भाजपा नहीं जीती, मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूँ कि अब की यहाँ इतिहास बनेगा और भाजपा प्रत्याशी ही जीतेगा। लोग तो कह निर्दलीय प्रत्याशी छेदालाल उनके परिवार की बहू जीत रही है। उनको बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, उनके सारे कितनी बार कार्यकाल वो बने हैं? वो यहाँ से 15 सालों से हैं। कमजोर हैं जी, इस बार फिर कमजोर है। हार गए हैं वो पूर्णतः हार चुके हैं। बोतल का पानी सब निकल चुका है। बोतल कबाड़े में ही अच्छी लगती है। चुनाव चिन्ह बोतल था। फूल जो है कमल का फूल श्री राम जी के चरणों में अच्छा लगता है और भाजपा प्रत्याशी ही होगा। यहाँ से हम सारे ही लोगों ने ये ठान रखा है कि भाजपा प्रत्याशी ही जीतेगा। इस बार बीसलपुर की जनता सारे इतिहासों को तोड़ के भाजपा प्रत्याशियों को जिताएगी। ये थी बीसलपुर की जनता। इनका कहना है कि बाबुल गांधी के आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा मुश्किल लग रहा है। कुछ तो फर्क डालेंगे यहाँ के सांसद हैं, और जो उन्होंने एक बड़ी रैली की थी उससे कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर आज तक कमल का फूल नहीं खिला है। उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं ये दावा कर रहे हैं कि कमल का फूल खिलेगा। देखना अब ये है कि कल आखिर क्या रिजल्ट आता है। पीलीभीत से यूपी तक के लिए सौरभ पांडे।